नौजवानों की मजबूरी है, आसिफ साहब जरूरी है, आसिफ साहब कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं, आसिफ भाई कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। आसिफ खान, 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 आसिफ खान। बारामूला की मजबूरी है, आसिफ साहब जरूरी है, बारामूला की मजबूरी है, आसिफ साहब जरूरी है, डेवलपमेंट की मजबूरी है, आसिफ साहब जरूरी है, डेवलपमेंट की मजबूरी है। आसिफ साहब जरूरी है। All J&K People's Conference, all J&K हम तुम्हारे साथ हैं, सजाद साहब कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं, इमरान साहब कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं, आसिफ साहब कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं, आसिफ साहब कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। आदम भजे, भजे आओ, भजे आओ, भजे आओ। हम एक हैं, हम जीतेगा, हम तुम्हारे साथ हैं। इसमें क्या कहना, आज इंशाल्लाह भरेंगे नामजदगी का फॉर्म, तो कोशिश करेंगे आवाम की खिदमत करने का। तो उसी जज्बे और हौसले से आए हुए हैं ताकि आवाम की खिदमत कर सके, क्योंकि आवाम पिछले 20-25 साल से यहाँ हाकिम बन के लोग काम कर रहे हैं। अब इस कौम को, इस बारामूला को खादिम की ज़रूरत है, लेकिन हाकिमों की। हाकिमों का दौर इंशाल्लाह अब ख़त्म हो चुका है। अब लोग उसको चुनेंगे जो उनकी खिदमत कर सके, जो उनका खादिम बन के काम करे। देखिए, जहाँ तक इंजीनियर रशीद साहब का आप कह रहे हैं, तो उनकी ज़मानत हो चुकी है, हम वेलकम स्टेप है, अच्छा स्टेप है। मगर जब आप उनके कैंडिडेट्स की बात करें, जब उनके कैंडिडेट्स उनके उठे हुए हैं यहाँ पे, उनकी बात करें, तो आप उनका देखिए यूएन में वो कश्मीर की औरतों को कैसे तजलील करते थे। वो देखिए, इससे पहले इनकी कितनी पार्टियाँ, कितनी आइडियोलॉजी बदल चुकी है। अगर उनका स्लोगन कुछ नया करने का था तो उनको नए चेहरे लाने थे। वही पुरानी शराब अब नई बोतलों में डाल के लोगों को दिखा रहे हैं, ये जी ऐसे है, ये जी साफ शफाफ है, अब शराब से अब आब जमजम हो गए हैं। तो ये कहाँ, आवाम कहाँ बर्दाश्त करेगी इस चीज़ को। आवाम आज अभी देखिए इम्पोर्टेड कैंडिडेट्स आ रहे हैं जो बारामूला के है ही नहीं। तो पीपल्स कॉन्फ्रेंस क्या हटके है बाकी पार्टियों से? आज का जो ये असेंबली इलेक्शन है, ये यहाँ लोकल गवर्नेंस का इलेक्शन है। तो यहाँ पे लोग ऐसे शख्स को चाहेंगे जो 24/7 उनके लिए अवेलेबल हो, जो यहाँ की बेरोज़गारी, यहाँ की ये जो आप देख रहे हैं, यहाँ पे जो गुर्बत है, यहाँ पे जो ये लोग थानों में बुलाए जाते हैं, यहाँ पाबंद सलात कितने लड़के हैं बेचारे, तो इनको एड्रेस करने की ज़रूरत है। इन चीज़ों को गवर्नमेंट के सामने, या जो इक़्तिदार में है या जो आएंगे, हम इंशाल्लाह अगर आए तो हम इस चीज़ को एड्रेस करेंगे, हम इन चीज़ों पे बात करेंगे, इन चीज़ों पे काम करेंगे। साहब, जिस तरह से हर एक 370 और 35 से हर कश्मीरी की अंदर की चाहत है, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, वो कह रही है कि 370 और 35 है। मगर जहाँ तक पीपल्स कॉन्फ्रेंस का ताल्लुक है, हमारा सिर्फ एक ही मकसद है, हम डिग्निटी एंड डेवलपमेंट हमारा स्लोगन है। हम चाहते हैं डेवलपमेंट हो मगर डिग्निटी के साथ। ये नहीं कि आप किसी को खीर प्लेट में भी दे सकते हैं खाने के लिए और किसी को जूते में भी दे सकते हैं। खीर उसमें भी है, खीर इसमें भी है, मगर प्लेट में जब आप देते हैं तो इज्जत वाली बात होती है। जब आप जूते में किसी को देंगे वो बेइज्जती वाली। आज तक जो हुकूमतें आई है उन्होंने ऐसा ही किया है, जूते में खाया है। मगर हम जो चाहते हैं कश्मीरियों के लिए डिग्निटी के साथ डेवलपमेंट।
जिस तरह कि जहाँ तक पीपल्स कॉन्फ्रेंस का ताल्लुक है या जहाँ तक हमारी जमात का ताल्लुक है, आज जो वोट देगा, और मुझे लगता है कि बारामूला वाले इतने शऊर हैं उनमें, वो जी शऊर है कि वो अपने अच्छे नुमाइंदे को चुनेंगे जो उनके लिए हमदर्दी का सीना रखता है। जो यहाँ पे जो बेरोज़गारी है, गुर्बत है, जो यहाँ की लोगों की मजबूरियाँ हैं, आप देख लीजिए जवान लोग, नौजवान हमारे बेरोज़गार बैठे हुए हैं। मैं परसों ही ओल्ड टाउन में हर जगह जाता हूँ, वहाँ हर मकान में कम से कम 2 पोस्ट ग्रेजुएट मिल जाते हैं, और उनका बूढ़ा बाप कहता है कि मेरे 2 बच्चे अब पोस्ट ग्रेजुएट होके मुझे ही इनको पालना पड़ता है, मुझे ये अब फिक्र है मरने से पहले कि इनका क्या होगा। ये है यहाँ की हालत। ये हर जगह आप देखेंगे, बारामूला में बेरोज़गारी सबसे बड़ा मसला है। और जो हमारे नौजवानों को जेलों में या उनको थानों में बुला के उनकी जो रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है उसको अजरन बनाया गया है, वो भी बड़ा इशू है। यहाँ पे आप लेबर क्लास को देख लीजिए, आप देख लीजिए उनका पेंशन नहीं है। लेबर 60 साल के बाद बेचारा बूढ़ा हो जाता है, उसके बाद उसके लिए लेबर पेंशन होना चाहिए, वो भी नहीं है। यहाँ पे 60,000 मुलाजिम हैं जो कैजुअल लेबर है। आज ही सुबह मुझे एक मिला था, 25 साल हो गए उसको सर्विस करते हुए, अभी 7,000 रुपये वो तनख्वाह ले रहा है और डेली वेज है। मुझे बताइए वो इस 7,000 में अपने बच्चे पालेगा, वो इस 7,000 में स्कूल की फ़ीस भरेगा। आज ये जितनी महंगाई है, बिजली फ़ीस आप देख लीजिए, कमर तोड़ के रखी है लोगों की, वो क्या करेगा, कैसे अपना ये जो रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है उसको कैसे चलाएगा। तो ये चीज़ें हैं, ये इश्यूज़ है जिसको एड्रेस करने की ज़रूरत है। और इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा हम आए तो हम इन चीज़ों पे बिल्कुल बात करेंगे। सब अगर आप बारामूला की बात करें, बारामूला में पिछले 25 सालों से आप एक देखेंगे कि एक ही खानदान राज कर रहा है, और यही खानदान कभी पीडीपी में होता है, कभी अपनी पार्टी में चला जाता है, और यही खानदान अब एनसी में भी चला गया। अब मुझे बताइए ये आइडियोलॉजिकल डिफरेंस कितनी होती है कि एक ही खानदान, पहले पीडीपी, उसके बाद अपनी पार्टी, अब एनसी, और अब भी पता नहीं कितनी और पार्टियां चेंज करेंगे। तो कश्मीर बारामूला के लोग तंग आ चुके हैं। डिप्टी सीएम भी इसी खानदान का, उसके बाद एमएलए भी उसी खानदान का, 25 साल से मैं बात करूं, अभी डीडीसी चेयरपर्सन इसी खानदान की। तो मुझे बताइए खुदारा, इस खानदान से हटके क्या बारामूला में कुछ नहीं है? बारामूला के लोगों को वो बंदा चाहिए जो उनको 24/7 अवेलेबल, जिसको वो लात से दरवाज़ा तोड़ के अंदर आ सके। इनको खादिम की ज़रूरत है। अब हाकिमों का दौर चला गया। कोई श्रीनगर में रहता है, 20 साल के बाद उसको बारामूला की याद आती है, और 15 दिन ओल्ड टाउन और यहाँ घूमेगा और लोगों को बेवकूफ़ बनाएगा। फिर जब वो वापस श्रीनगर जाएगा और कहेगा बाबूजी सोए हुए हैं। उन्हीं का भतीजा जो प्यारो हुआ करता था वही कहता था लोगों को, जो 1000 रुपये बेचारा खर्च करके श्रीनगर चला जाता था, फिर कहते थे नहीं बाबूजी बीमार हैं, आप वापस जाइए। तो ऐसे लोगों की उनको भी हम खिदमत, जो 80-86 साल के अब मैदान में आए हैं सब कुछ छेड़ छाड़ के, हम उनकी भी खिदमत करेंगे, क्योंकि वो भी अब खिदमत के लायक है। वो लोगों की खिदमत नहीं कर सकते, अलबत्ता हमने उनकी भी खिदमत करनी है। अब नौजवानों को मौका दे ताकि वो उनकी भी खिदमत कर सके और अपनी कौम की भी खिदमत। शुक्रिया।